फराह खान और फराह गोगी की अरबों रुपए की मुबैना करप्शन ने कौम को हैरत में डाल दिया है। इस होशशबा दास्तान में फराह गोगी के जाहिर करदा असासे और जाहिर नहीं किए गए असासों की तफसीलात सामने आई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी के जाहिरी और गैर जाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि सिर्फ 3 सालों में फराह गोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का होशशबा इजाफा सामने आ रहा है। फराह गोगी के जाहिर असासों में 420% और गैर जाहिरी असासों में 15,300% इजाफा सामने आया है। हम इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि करप्शन की इस गजब कहानी का आगाज हुआ कहां से। फराह खान और फराह गोगी असल नाम फरहत शहजादी शेखुपुरा के गांव की रिहायशी हैं। लाहौर मुंतकिल हुई और फर्नीचर के शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल काम शुरू किया। समाजी हलकों में जान पहचान शुरू हुई तो एहसन जमील गुज्जर से भी मुलाकात हुई। मुलाकात बादशाह शादी में बदल गई और फिर फराह गोगी एहसन जमील गुज्जर की गुजरावाला में मंगोलिया नामी हाउसिंग सोसाइटी के बिजनेस को देखने लगी। नाज़रीन, फराह गोगी के शौहर का मानिका फैमिली से रूहानी ताल्लुक था। फराह गोगी और मानिका फैमिली के माबैन ये ताल्लुक एहसन जमील गुज्जर की वजह से इस्तवार हुआ और फराह गोगी और बुशरा बीबी के दरमियान दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी बड़ी कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के साथ शादी की तो इस शादी की तकरीब में फराह गोगी के घर के अंदर ना सिर्फ हुई बल्कि तस्वीरें भी सामने आई और ये तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान मीडिया में पहली बार फराह गोगी का नाम सामने आया। और फिर जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ वजीर आजम पाकिस्तान बने तो रिपोर्ट होता रहा कि फराह गोगी खातून अव्वल के असर रसूख के बायस वजीर आजम हाउस के नेटवर्क का हिस्सा बन गई हैं। उधर उस्मान बुजदार की अहलिया भी फराह गोगी की तरफ बुशरा बीबी की खास मुरीदों में शामिल बताई जाती हैं और इसी कनेक्शन की वजह से एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुजदार के बीच ताल्लुक कायम था। और बकौल जराए वजीर आला पंजाब के लिए भी उस्मान बुजदार का नाम बुशरा बीबी की तरफ से ही पेश किया गया। गो के बहुत दफा निजी महफिलों में सहाफियों की तरफ से पूछे गए सवाल का कभी कोई क्लैरिटी से साबिक वजीर आजम ने जवाब नहीं दिया। एहसन जमील गुज्जर, मानिका फैमिली और उस्मान बुजदार के दरमियान इस ताल्लुक को अगर देखा जाए तो अगस्त 2018 में जब बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका और उनके अहले खाना की गाड़ी को रोका गया तो तब डीपीओ पाक पतन रिजवान गोंदल को तब्दील कर दिया गया। वजीर आला बुजदार का हुक्म सामने आ गया। एहसन जमील गुज्जर के कहने पर यह हुक्म जारी हुआ। ये खबरें भी सामने आती रहीं कि जब तक उस्मान बुजदार तख्ते लाहौर पर बराजमान रहेंगे उस दौरान सूबे भर में सरकारी अफसरान के तरक्कियों, तबादलों, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, नई तैनातियों में रिश्वत का खूब बाजार गर्म रहा और इस धंधे की रूहें रवां भी तब बार बार रिपोर्ट होता रहा कि फराह गोगी साहिबा ही हैं। गो के बार बार ये जब भी सवाल चाहे ऑपोजिशन की तरफ से उठा या अस्करी हुकाम की तरफ से उठा, वजीर आजम साहब इससे इंकारी रहे। सहाफी मोहम्मद शहजाद की खबर के मुताबिक 2020-21 में जब उस्मान बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू की तो फराह शहजादी के ग्रुप का नाम सामने आ गया। इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है। कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फराह का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? मुबैना करप्शन की इस हैरत अंगेज कहानी में फराह गोगी मरकजी किरदारों की फ्रंट पर्सन बताई गई। तहरीक इंसाफ के पौने 4 साला दौर में बार बार ये इशू डे 1 से उठता चला गया। रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, सहाफियों ने खबर शाया की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवाल उठे, निजी महफिलों में ऑफ द रिकॉर्ड भी सवाल उठाए गए। सिविलियन से लेके अस्करी हुक्काम की तरफ से बार बार रिजर्वेशन जाहिर की गई और इसके बावजूद बारहा पीटीआई की हुकूमत और वजीर आजम इंकारी रहे। बाखबर मीडिया पर्सन मुबशर लुकमान के मुताबिक फराह गोगी और उसके साथियों ने मिलकर पंजाब में कैटल मार्केट डेवलपमेंट कमेटी की बुनियाद रखी। इस कमेटी में फराह गोगी की दोस्तों को अहम ओहदे दिए गए। 9 मवेशी मंडियां बनाई गई और उनके टेंडर्स भी जारी किए गए। बड़ी मंडी के लिए 102 करोड़ रुपए और छोटी मंडी के लिए 20 से 30 लाख रुपए बतौर रिश्वत फराह गोगी के ग्रुप को अदा किए गए। ये इंकशाफात भी होते रहे, रिपोर्ट होते रहे कि इन वसूलियों के लिए मुबैना तौर पर फराह गोगी साहिबा ने अपनी दोस्तों को डीजी एक्साइज और डीजी लोकल गवर्नमेंट भी तैनात करवाया। यह भी बताया जाता रहा कि फराह गोगी के शेख बरादरी के एक मशहूर बिल्डर के साथ भी बहुत अंडरस्टैंडिंग या करीबी ताल्लुकात थे और यह कंपनी फराह गोगी के जरिए पंजाब हुकूमत से सरकारी मंसूबे और तामीराती ठेके हासिल करती रही और इन मंसूबों और ठेकों के इवज
फराह गोगी को बतौर शेयर मुबैना तौर पर रिश्वत भी दी जाती रही। जब फराह गोगी और उनके ग्रुप की करप्शन के चर्चे आम होने लगे, छपने शुरू हुए, जुबान ज़दे आम बातें होना शुरू हुई, तो इस करप्शन का तरीका वारदात तब तब्दील होता दिखाई दिया। नकद रकम की इस करप्शन की जगह महंगे तोहफों ने ले ली। हीरे, घड़ियां, पेंटिंग्स जैसे महंगे तोहफे मुत्तहिदा अरब अमारात लेकर जाकर अमरीकी डॉलरों में तब्दील करवा लिए जाते थे। मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो भी लीक हुई। बुशरा बीबी की जानिब से 5 कैरेट के हीरे का मुतालबा सामने आ गया। ये इल्जाम भी सामने आ गया कि इन महंगे तोहफों के बदले फराह गोगी प्रॉपर्टी टाइकून को अराजी के हसूल में सहूलतें फराम करती रहीं। ये इंकशाफात भी सामने आते रहे कि फराह गोगी ग्रुप हवाला हुंडी और दीगर जराए से मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस हैं। फराह गोगी ने तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में गौसिया बिल्डर्स के नाम से तामीराती कंपनी भी बनाई और इस कंपनी ने हुकूमत से कई ठेके भी लिए मुबैना तौर पर। इस तरह DHA इस्लामाबाद में भी फराह गोगी और उनके शौहर ने तामीराती मंसूबे हासिल किए। सहाफी फखर दुरानी के मुताबिक जब इमरान खान का दौर खत्म हुआ तो फराह गोगी 9 कंपनियों से मुंसलिक हो चुकी थी। इन कंपनियों में से बाज की वो बजाते खुद मालिक और बाज में वो शेयर होल्डर थी। ये इंकशाफ भी सामने आया कि इन 9 कंपनियों में से बाज कंपनियों की डायरेक्टर बुशरा बीबी हैं। मुबैना करप्शन की इस फिल्मी तर्ज की कहानी में एक ड्रामाई वक्त उस वक्त आया कि जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के सामने ये सबूत रखे गए तो वो गुस्से में आ गए। यही वो वक्त था कि जब इमरान खान और आला अस्करी हुकाम के दरमियान तनाजा खड़े हो गया। सबसे पहले तनाजा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उस वक्त के DG ISI के दरमियान हुआ वो भी फराह गोगी, SN जमील गुज्जर और बुशरा बीबी के मुबैना करप्शन में मुलव्विस होने के सबूतों की वजह से ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि साबिक वजीर आजम को इस बारे में पहले नहीं बताया गया था।